अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के जरिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ। और जो खबर बार बार गर्दिश कर रही थी और जिसकी क्या सराइयाँ अरूज पर थी, और आज उसी की तस्दीक हो गई कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इख्तलाफात मौजूद हैं। ये बात बार बार कही गई, हमारे व्लॉग में भी बार बार कही गई कि टीम में वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है, कि खिलाड़ी एक दूसरे से बात नहीं करते, ग्रुप बंदी है, सियासत है, लड़ाई है, एक दूसरे से इल्ज़ामात हैं, एक दूसरे को बैकअप नहीं करते। ये बार बार हुआ। बल्कि आधा सच तो कैरी किस्टन ने भी बोल दिया था कि टीम में वो बात नहीं, यानी वो मुत्तहिद होने का मुजाहरा नहीं जो एक मुत्तहिद होने टीम की निशानदेही करता है। ग्रुप बंदी मौजूद है, सियासत, लड़ाई, ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे से बातचीत ना करना, बोलचाल बंद, ये ऐसी बातें थी जो छुपी हो तो छुपाई नहीं जा सकती। और आज इस बात की तस्दीक हो गई। गैरी क्रिस्टन ने एक बार आधा सच भी बोला था। वो सच क्या था कि खिलाड़ियों में स्किल्स नहीं है। स्किल्स है, शॉट अप्रोच नहीं है, यानी शॉट सिलेक्शन है, अप्रोच उनकी ज़ीरो है। यानी कि वो शॉट, यानी कि ये तीन सलाहियतें वो से आ रही हैं। और इसकी वजह यही है कि सलाहियतें होने के बावजूद मुत्तहिद ना होना है। गैरी क्रिस्टन ने, लाजमी बात है, ये आधा सच नहीं बोला था, ये पूरा सच बोला था। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ कि 2023 वर्ल्ड कप 2023 यानी वनडे ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एक नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद कप्तानी चेंज होती रही कि बाबर आजम को हटाकर शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया, जबकि T20 का कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया गया। फिर दौरा आयरलैंड और दौरा ऑस्ट्रेलिया में नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद एक दफ़ा फिर कप्तान की गर्दिश चेंज होने की गर्दिश सुनाई जाने लगी। और फिर इस इख्तलाफात को तक़वियत यानी बढ़ोतरी उस टाइम मिली जब शाहीन शाह अफरीदी को T20 की कप्तानी से हटा दिया गया और एक बार फिर बाबर आजम को दे दिया गया। और इस तरह के इख्तलाफात ऐसे हुए कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में से ही बाहर हो गया। सिलसिला यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश जैसी अपने से कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में क्लीन स्वीप हो गई। ये ऐसा मौका था कि पाकिस्तान ICC टेस्ट चैम्पियनशिप में बांग्लादेश को हराकर अपनी रैंकिंग, अपने पॉइंट्स, अपनी रैंकिंग बेहतर बना सकता था। लेकिन जब टीम के दरमियान इख्तलाफात हो, खिलाड़ी एक दूसरे से बातचीत ना कर रहे हों और एक दूसरे को बैकअप ना दे रहे हों, तो रिज़ल्ट यही निकलता है। यानी कि एक तरफ ग्राउंड में 3 कप्तान मौजूद हैं और 4 कप्तान के उम्मीदवार मौजूद हैं, तो इख्तलाफात लाजमी होंगे। और इसकी आज तस्दीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कर दी कि खिलाड़ियों में इख्तलाफात मौजूद थे। बल्कि खिलाड़ियों के दरमियान नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी इख्तलाफात थे। और इसका मुजाहरा यानी इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और खमियाजा क्या है कि कौम को मुसलसल शिकस्त मिलती रही। क्रिकेट के हवाले से बुरी खबर मिलती रही। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान नसीर ने तस्लीम किया है कि इत्तेहाद की कमी ना सिर्फ टीम के अंदर बल्कि बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान भी होने वाली बातचीत का हिस्सा थी। यानी कि एक मकाम पे तो खिलाड़ियों को गैर मुल्की लीग्स खेलने के लिए भी NOC जारी नहीं किया गया था। यानी बोर्ड मैनेजमेंट का भी ये हाल था कि वो खिलाड़ियों को NOC देने से आरी हो गई थी। इस तरह खिलाड़ियों के दरमियान कप्तानी में और दूसरे मामलों में भी इख्तलाफात सामने नज़र आए। लेकिन आज PCB ने सबको इकट्ठा करके बातचीत की, उनकी दिल की भड़ास निकाली और साथ ये कहा कि हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कप्तान के फैसले पर यानी चेंज के जो बाज़ क्वेश्चन है उस पर डेडलॉक बरकरार हो गया है कि आने वाले मुस्तकबिल में ये फैसला किया जाएगा कि कप्तान को किसे रखा जाए या बरकरार रखा जाए, ये अलग चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी अहम ये चीज़ है कि खिलाड़ियों में इत्तेहाद, इत्तफाक हो ताकि खिलाड़ी अच्छा रिजल्ट दे सकें
और पाकिस्तानी अवाम को एक अच्छे क्रिकेट खेलने मिले और हमें जीत यानी क्रिकेट में जीत जिन्हें हम देखने को तरस गए हैं एक दफ़ा फिर ढूंढने को मिले। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।